वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इम्पैक्ट एजुकेशन हब की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। तो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आपके बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स चल रहा है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिक्स में अंदर हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हो गई आपके और हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज हो गई, तो इनको अब डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन। तो हॉर्टिकल्चर क्या है बेसिकली? हॉर्टिकल्चर इज इस आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्रोसेसिंग। हॉर्टिकल्चर क्या है? आर्ट भी है। आर्ट का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी है। हॉर्टिकल्चर इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग, मतलब इसकी खेती करना क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब उसकी तुड़ाई के बाद उसकी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। और मार्केटिंग, उसकी पहले क्या तुड़ाई कर ली, प्रोसेसिंग करने के बाद मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्या हो गया हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्रोसेसिंग, कल्टिवेटिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है। और इन पॉपुलर पार्लेंस, पार्लेंस मतलब इन आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि इट इज सिंपली गार्डन कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर को हम सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें, आम बोलचाल की भाषा में, तो गार्डन कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर है दो शब्दों से मिलकर बना है आपके, एक तो हॉर्टस जिसका मतलब है गार्डन, और एक दूसरा है कल्चरा। कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। ठीक है। यहाँ पे एक कल्चरा है और एक है कल्चर, कल्चर। ठीक है। इस कल्चर, तो ये तो है इंग्लिश वर्ड है आपके, इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो कल्चरा है ये है लेटिन वर्ड। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एक लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का? लेटिन लैंग्वेज का। ठीक है। हॉर्टिकल्चर किस किस का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में? हॉर्टिकल्चर क्या एक साइंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। आर्ट को टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस किसका अध्ययन करते हैं? कल्टीवेशन भी करते हैं। क्या क्या करते हैं देखिए, एक तो आपके हो गया कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर में क्या हो गया? कल्टीवेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। तीन टर्म है, इसको याद रखना, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। क्या क्या करना पड़ता है हॉर्टिकल्चर के अंदर? अपन को कल्टीवेशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। कल्टीवेशन का मतलब पौधे को लगाने से लेकर और उसकी फल तोड़ाई और फ्लोरिंग से लेकर फल तोड़ाई तक की क्रियाएं जो आती हैं वो कल्टीवेशन के अंदर आती हैं। आपके प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तुड़ाई के बाद की जो क्रियाएं आती हैं, मार्केट, उसका ग्रेडिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, या उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया, जैसे टमाटर की सॉस बना लिया, केचप बना लिया। ठीक है। और ये सब क्रियाएं आ गई प्रोसेसिंग के अंदर। प्रोसेसिंग कर लिया, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने उसको मार्केट में भेजना है, तो वो क्या हो गया? विपणन, यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब है विपणन। ठीक है। और प्रोसेसिंग का मतलब है प्रसंस्करण, प्रसंस्करण। ठीक है। ये आपके तीन चीजें आ गई, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। किसकी कर रहे हैं? किसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, किसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं और किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? आपके पहला है फ्रूट्स, किसका कर रहे हैं? पहला आ गया आपके फ्रूट्स, दूसरा आ गया आपके वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है। वेजिटेबल्स के अलावा आपके फ्लावर्स आ गए, इसमें पूरा नहीं दे रखा तो आप याद रखना, इसके साथ साथ ऐड कर लेना फ्लावर्स। आपके स्पाइसेज, स्पाइसेज आ गए आपके, आपके प्लांटेशन क्रॉप आ गई। ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप भी आ गई, क्रॉप्स भी आ गई। आपकी प्लांटेशन क्रॉप के साथ आ गई एमएपी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक प्लांट्स। ये सब का किस में अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर? क्या क्या किया जाता है? किसका? फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, फ्लावर्स का, स्पाइसेस का, प्लांटेशन क्रॉप का, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। फ्रूट्स का मतलब हो गया आपकी जितने भी फल आ गए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसमें आ गई सब्जियां आ गई वेजिटेबल्स के अंदर। फ्लावर्स के अंदर आ गए पुष्प आ गए आपके। ठीक है। स्पाइसेस के अंदर आ गए मसाले आ गए।
ठीक है। और प्लांटेशन के अंदर क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप को रोपित फसलें, रोपित फसलें, ठीक है। और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब हो गया औष, मेडिसिनल का मतलब औषधीय, और एरोमेटिक का प्लांट का मतलब हो गया सुगंधित पादप, औषधि और सुगंधित फसलें, ठीक है। इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर। अब बात करते हैं जैसे हिस्ट्री की, जैसे हॉर्टिकल्चर शब्द आया कहाँ से, जैसे हॉर्टिकल्चर शब्द है, देखिए हॉर्टिकल्चर शब्द जो है, ये शब्द हैं जो जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, ये वर्ड जो है, इस वर्ड की बात करें अपन, तो सबसे पहले रिटन लैंग्वेज के अंदर, रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंदर आया था ये, ठीक है, रिटन लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद में एक साइंटिस्ट, एक राइटर हुए ई फिलिप, ई फिलिप, इनकी एक बुक आई, बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, 1678 के अंदर। तो इसमें इसको हॉर्टिकल्चर शब्द को इन्होंने क्या किया था, मेंशन किया था, मेंशन करने का काम किया था, मेंशन करने का काम किया था किसने, ई फिलिप ने। अपनी बुक थी द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, किस वर्ष में आई थी, 1678 के अंदर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, क्योंकि इसके लास्ट में कल्चर शब्द है, और जितने भी शब्द हैं जिनके लास्ट में कल्चर शब्द है तो वो लैटिन भाषा के होंगे। लेकिन आपके एक शब्द हो गया लेक कल्चर, लेक कल्चर, तो लेक कल्चर में अपवाद है ये, लेक कल्चर में जो लेक है वो तो संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, संस्कृत, और जो कल्चर है वो लैटिन का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपवाद है। क्लियर है यहाँ तक। अब डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेज हैं अलग अलग, उनके बारे में एक बार हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब जैसे हॉर्टिकल्चर है कि पहली ब्रांच है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। और पोमोलॉजी जो शब्द है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, आपके ग्रीक का, किसका है, लैटिन और ग्रीक का, लैटिन और ग्रीक का है। जितने भी शब्द आते हैं जिनके लास्ट में लॉजी शब्द है, लॉजी शब्द है, वो सब ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होंगे, लेकिन एक पोमोलॉजी को छोड़ के, पोमोलॉजी जो शब्द है लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो पोमोलॉजी दो शब्द हैं इसमें, एक तो पोमम जिसका मतलब है फ्रूट, ठीक है, पोमम का मतलब है फ्रूट, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी, तो किसकी, ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना है पोमम जिसका मतलब है फ्रूट, और लॉजी मीन्स टू स्टडी, तो फलों का अध्ययन करना ही पोमोलॉजी कहलाता है, और लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अब इसकी पोमोलॉजी की दो तीन ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, एक तो बेसिक पोमोलॉजी, एक हो गई कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी हो गई आपकी। थर्ड हो गई सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, ठीक है। पहली कौन सी हो गई, बेसिक पोमोलॉजी। बेसिक पोमोलॉजी में क्या करते हैं, जो फलों के अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग प्रूनिंग, आपके वाटर मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट,
और पीजीआर का यूज, पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पादप वृद्धि हार्मोन, इनका यूज का जो अध्ययन करते हैं, किसका, ट्रेनिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया, वाटर मैनेजमेंट और यूज ऑफ पीजीआर, इन सब का अध्ययन करते हैं बेसिक पोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। और कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर करते हैं जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट हैं फल के, फल उत्पादन के कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स, जितने भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स आ गए आपके, इनको छोड़ के पौधरोपण से लेकर फल तुड़ाई तक के, वो सारे कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर आ गए। एक सिस्टमेटिक, थर्ड है आपके सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में क्या करते हैं, फलों का क्लासिफिकेशन और पहला आ गया नोमेनक्लेचर, नामकरण और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। और इसके सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, इसके पिता कौन है, फादर, इसके फादर हैं डी कैंडोले, डी कैंडोले इसके पिता हैं सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के। पोमोलॉजी की 3 ब्रांच है, बेसिक पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता है डी कैंडोले, ठीक है। इसमें नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। कई बार पूछते हैं कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। अब सेकंड ब्रांच है आपकी एक है आपकी सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, इसके बाद में आपकी ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंदर जितने भी फल हैं, सॉरी जितनी भी सब्जियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। ओलेरिकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन है। और ये इसका 2 शब्द से मिलकर बना, ये भी ओलेरिस, ओलेरिस का मतलब है पोट हर्ब, पोट हर्ब का मतलब है शाकीय पादप, शाकीय पादप, ठीक है। और दूसरा वर्ड है कल्चर, कल्चरा, इसका मतलब है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट, ठीक है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिस जिसका मतलब पोटर, पोट हर्ब, शाकीय पादप, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट, ठीक है। सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर के अंदर। थर्ड है आपके फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी है, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। इसके अंदर कल्चर का तो मीनिंग सेम रह जाएगा, और ये फ्लोरिस एक, जिसका मतलब है फ्लावर, पुष्प, फ्लोरिस का मतलब है पुष्प, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लावर और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का। साथ में ये भी याद रखना, किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लावर्स क्रॉप का और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का, ठीक है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है आपके प्लांटेशन क्रॉप, रिफर टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कोकोनट, आपके कोकोनट हो गई, एरिका नट हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, और जैसे टी हो गया आपकी चाय, इन सब का किस में अध्ययन किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप के अंदर। अब बेसिकली हम प्लांटेशन क्रॉप से समझते क्या हैं भाई, कहते किसे हैं प्लांटेशन क्रॉप, ऐसी फसलें, इनके साथ हम याद रख सकते हैं। देखिए ध्यान देना, देखिए प्लांटेशन क्रॉप ऐसी फसलों को कहते हैं जिनको हम कॉमर्शियली ग्रो करते हैं। पहला तो कॉमर्शियली, व्यावसायिक रूप से, कॉमर्शियली कल्टीवेशन, पहली चीज तो। और ऐसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल पिकल रीजन में, ठीक है। कॉमर्शियली कल्टीवेशन किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है इसके साथ कि लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, लार्ज स्केल पे, ठीक है। और ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है।
तीसरा चीज़, वर्ष भर इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर रिक्वायर थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि प्लांटेशन क्रॉप का यूज हमेशा आफ्टर प्रोसेसिंग के ही बात किया जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब इनका प्रसंस्करण करने के बाद ही हमको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे चाय, चाय को आप किसी न किसी प्रकार का इसमें प्रसंस्करण करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही प्लांटेशन क्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपकी चाय होगी, चाय की तो पत्तियाँ आती है, तो इनका प्रसंस्करण करेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाने के बाद प्रोसेसिंग करके चाय इसमें तैयार की जाती है। ठीक है, तो आपकी हो गई पोमोलॉजी, हो गई ओलेरिकल्चर, हो गई फ्लोरिकल्चर, हो गई प्लांटेशन क्रॉप हो गई। इसके बाद में है आपके स्पाइसेज। स्पाइसेज मतलब रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कार्डामोम, पेपर और नटमेग। इसमें और भी है, जैसे ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर, ये तो आपके एग्जाम्पल है कि कार्डामोम, पेपर और नटमेग स्पाइसेज हैं। लेकिन स्पाइसेज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? ये क्या होते हैं? फूड एडजंक्ट होते हैं, एडजंक्ट, जिनका यूज भोजन के अंदर एरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। क्या क्या? एरोमा और फ्लेवर। स्पाइसेस का यूज केवल एरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ ही एक दूसरा टर्म है आपके कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स स्पाइसेस के साथ ही ये टर्म आता है। कॉन्डिमेंट्स का मतलब है ये भी क्या है? एक प्रकार के स्पाइसेज ही हैं, लेकिन ये क्या है? इसका यूज़ केवल टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भोजन के अंदर क्या बढ़ाने के लिए? टेस्ट को। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना कि स्पाइसेस का यूज़ एरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है और कॉन्डिमेंट्स का यूज़ टेस्ट को ऐड बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके हैं आगे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक क्रॉप्स। ठीक है, डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल क्रॉप मतलब मेडिसिनल क्रॉप का यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के अंदर, मेडिसिन, दवाइयाँ, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। मेडिसिन क्रॉप में आपके आ गई एक तो अफीम आ गई आपके, एक आ गई आपकी अश्वगंध आ गई, बेलाडोना आ गया, तो ये क्या है? मेडिसिन क्रॉप है। एरोमेटिक क्रॉप्स का उपयोग सुगंधित इत्र वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एरोमेटिक क्रॉप का यूज। आगे है आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जब आपके फलों की और सब्जियों की तुड़ाई हो जाती है, उसके बाद में उनका प्रसंस्करण किया जाता है। तो इन प्रसंस्करण का जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया जाता है वो है आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में लिख सकते हैं PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या करते हैं? डील्स विद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। हैंडलिंग के अंदर आ गया आपके ग्रेडिंग आ गया। ग्रेडिंग का मतलब है फल और सब्जियों को उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग करना। पैकेजिंग, उनकी पैकिंग करना अकॉर्डिंग टू साइज़। उनका स्टोरेज, भंडारण करना, और प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण करना, और वैल्यू एडिशन, और मार्केट। उसके बाद में लास्ट में मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो क्या है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी? डील्स विद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग इटिसी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, ये आपकी ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसमें कुछ पॉइंट रह गए आपके। अब जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? तो हॉर्टिकल्चर के फादर हैं थॉमस
एंड्रयू नाइट, जॉन लिडले और एल.एच. बेले, इनको तीनों को फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर, इन वर्ल्ड। विश्व की बात करें तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर आपके 3 साइंटिस्ट हैं, थॉमस एंड्रयू नाइट, जॉन लिडले और एल.एच. बेले। एल.एच. बेले को तो फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस भी कहा जाता है। वेजिटेबल साइंस के फादर कौन है? आपके एल.एच. बेले। ठीक है, एल.एच. बेले की, एल.एच. का मतलब है यहाँ पे, पूरा नाम है इनका लिबर्टी हाइड बेले। अब इसके साथ ही, जैसे ये तो वर्ड की बात हो गई, अब आपके इंडिया में बात करें, इंडिया के अंदर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है आपके एम.एच. मेरी गौड़ा। एम.एच. मेरी गौड़ा इंडिया के अंदर है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके साथ ही आपके पोमोलॉजी के अंदर आपको बताया कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर हैं डी कैंडोले। आगे आपके पोमोलॉजी, ये देखिए आपके अलग अलग फ्रूट्स, ओलेरिकल्चर में ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां एक व्यू के द्वारा आपको दिखाई जा रही है। ये फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग किस तरह से करते हैं, ये आगे के कोर्सेज में आप अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगी चीज़ें। लैंडस्केप आर्किटेक्चर, अब जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं तो उनका यूज लैंडस्केपिंग में किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी स्थान को कैसे सजा सकते हैं, कैसे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो किसके अंदर आ गया? आपके लैंडस्केप आर्किटेक्चर के अंदर। अब है इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपके अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इसके अंदर आपके हैं इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखिए क्या क्या इंपोर्टेंस है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर इज इंपोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन। पहला क्या है आपके, हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया पोषक तत्व, है पोषण, पोषण के रूप में आपके विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स और फ्लेवर, एरोमा, एल्कलॉइड, ओलिरेजिन्स, फाइबर। अब जितने भी फल और सब्जी हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं, वो रिच सोर्स हैं किसके? आपके न्यूट्रिएंट्स के हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन। आयरन जैसे सबसे ज़्यादा आयरन मान लीजिए किसमें है? सबसे ज़्यादा आयरन ड्राई करोंदा, कैरोंदा, और उसके बाद में आपके डेट पाम, डेट पाम के अंदर है 10.41 41%, और इसके बाद इसमें है 39.01%। ये इस तरह से इसमें ये रिसोर्स हैं किसके? आयरन के। तो ये विभिन्न सब्जियां, विभिन्न फल अलग अलग पोषक तत्वों के रिसोर्स हैं। तो विटामिन ए, विटामिन्स, तो जितने भी विटामिन्स हैं आपके, विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन्स आ गए, विटामिन ए आ गया आपके, बी कॉम्प्लेक्स आ गया, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ गए? जैसे B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया, B5 आ गया, B6 आ गया, B12 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी तो इसका एकमात्र सोर्स है सन, सूर्य। विटामिन ई और विटामिन के। तो ये जितने भी फल और सब्जियां हैं वो क्या है? विटामिन के रिच सोर्स हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके मैंगो के अंदर 4800 IU। उसके बाद आपके पपाया में 2020 IU। IU है एक इंटरनेशनल यूनिट है। तो ये आपके जितने भी फल सब्जियां हैं न्यूट्रिएंट्स के रिसोर्स हैं, विटामिन्स के रिसोर्स हैं और मिनरल्स के रिसोर्स हैं।
आपके फ्लेवर, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, जो अलग अलग फ्लेवर की रिसोर्स हैं, एरोमा और एल्कलॉइड्स हो गए, आपके ओलेरेजिन हो गए और फाइबर रेसे के रिसोर्स हैं, जितने भी फल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं या हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं। ठीक है। और अब दूसरा है आपके एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, जितने भी हॉर्टिकल्चर जैसे मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट है उनका मेडिसिन की बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। एज ए इकोनॉमिक प्रोपोजिशन एज दे गिव हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया ऑफ एनर्जी, मनी एंड जॉब etc। जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं वो एग्रोनॉमिक क्रॉप की कंपेयर के अंदर ज़्यादा हायर नेट रिटर्न देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार भी पैदा होता है। जैसे आपने कोई बगीचा लगा लिया तो बगीचे के अंदर थ्रू आउट द ईयर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें मान लीजिए फ्लोरिंग हो रही है, उसमें भी लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसमें तुड़ाई है तो उसमें भी रिक्वायर है। अब उसके बाद तुड़ाई होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करोगे तो उसमें भी लेबर की थ्रू आउट द ईयर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट लैंड थ्रू कल्टिवेशन ऑफ हार्डी फ्रूट एंड मेडिसिनल प्लांट। कुछ ऐसे पादप हैं जो हार्श कंडीशन के अंदर भी विभिन्न प्रकार की, जो जिसमें आम इकोनॉमिक क्रॉप नहीं हो सकती, उसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो जिनको हम ग्रो कर सकते हैं हार्श कंडीशन के अंदर भी। ठीक है, तो वेस्ट लैंड का भी अच्छे से यूज हो जाता है। एज ए सब्सिट्यूट ऑफ फैमिली इनकम बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन। आपके पास अगर घर के पास छोटा सा एरिया खाली है और उसके अंदर आप थोड़ी सी एरिया के अंदर सब्जी लगा के किचन गार्डनिंग भी कर सकते हो, जिससे फैमिली के लिए सब्जियां वगैरह तैयार कर सकते हो और एक्स्ट्रा सब्जी को आप सेल भी कर सकते हो, जिससे आपके पास इनकम भी आ सकती है। एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैज ए हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करके हम सब्जियों से, फल और सब्जियों से फॉरेन इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। एज एन इनपुट ऑफ इंडस्ट्री बीइंग एनेबल टू प्रोसेसिंग। अब एज ए इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर इंडस्ट्री बीइंग एमिनेबल प्रोसेसिंग, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री। फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री के अंदर भी इसका आसानी से यूज हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के स्कोप के बारे में। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर इज ए इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी इन ए वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, पहला है इसके अंदर आपके हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ फूड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैनकाइंड मेक्स यूज द हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड बेरीज। इनका फूड मटेरियल्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी नट्स, बेरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स है, दीज फूड आइटम आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जितने भी फल और सब्जियाँ हैं, आपको बताया कि ये रिसोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के, विटामिन के और मिनरल्स के। मिनरल्स मतलब पोषक तत्व है, जितने पोषक तत्व हैं उनके रिसोर्स हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस आर रिसोर्स ऑफ, जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं लेग्यूम, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, दलहनी वेजिटेबल्स हैं, रिसोर्स है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन्स की रिसोर्स हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट प्रोवाइड बैलेंस डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति के लिए जितनी बैलेंस डाइट चाहिए वो उतनी रिक्वायरमेंट ये पूरी करते हैं, तो इसलिए ये अच्छे सोर्स हैं भोजन के। कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसेस इन आवर कंट्री। न्यूमरस हाउस ओनर्स आर इंगेज्ड इन गार्डनिंग फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब जितने भी हाउस के ओनर्स हैं, काफ़ी लोग जो होम गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं, जिससे उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल प्राप्त हो जाती है। इट इज़ ए हॉबी एंड रिक्रिएशन ऑफ मेनी अदर्स। आप इसको एक हॉबी के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल। अब ये ऑर्नामेंटल के अंदर आ गया, सजावट के रूप में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एंड मेंटेन्ड बोथ एज इंडोर और आउटडोर। भाई आप घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको पौधों को सजावट के रूप में यूज ले सकते हो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, आपकी क्लाइंबर हो गई, वाइन हो गई, श्रब्स आ गई, या कुछ इंडोर प्लांट्स है जो आउटडोर प्लांट्स है, उनका यूज़ करके इंडोर और आउटडोर गार्डनिंग को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
प्लांट यूज इन लैंडस्केप इंक्लूड ट्री। अब लैंडस्केप के लिए कोई भी खाली स्थान है उसको आप जितने भी ट्री हैं, श्रब हैं और बेडिंग प्लांट्स हैं या ग्रासेज हैं उनके द्वारा लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। बोटनिकल गार्डन्स आर डिजाइंड एंड एग्जिबिट ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट टाइप्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, उनको जितने भी बोटनिकल गार्डन हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं टू एग्जिबिट ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के टाइप के प्लांट से और सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि के पर्पज से। फ्लोर फीचर आर प्रोमिनेंट ऑन सेवरल ओकेजन्स, जैसे जितने भी फ्लोर है उनको अलग अलग ओकेजन पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके रिसेप्शन में यूज़ कर सकते हैं, किसी आप होटल में जाओगे रिसेप्शनिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी कई प्रकार के फ्लोर्स रखे होते हैं तो वो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्यूनरल्स, कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी फ्लोर का उपयोग किया जाता है। वेडिंग, जितनी भी शादियाँ हैं उनमें भी फ्लोर का यूज़ किया जाता है। नाउ ए डेज लैंडस्केपिंग हैज़ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होम डिज़ाइंस। ये आजकल आवश्यक, घर की डिज़ाइन के लिए आवश्यक बन गया है, महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ इनकम, हम हॉर्टिकल्चर जितने भी सोर्स हैं, हॉर्टिकल्चर एज ए सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या इनकम के अंदर और रोजगार के अवसर के अंदर इसका उपयोग हो रहा है। हॉर्टिकल्चर फेचेस सब्सटेंशियल इनकम बाई वे ऑफ सेलिंग, मतलब हम फ्रूट्स को सेल करके, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, उनके सीड्स को और सीडलिंग्स तैयार करके सेल करके और इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आल्सो इन ऑफर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब प्रोवाइड हो रहा है। डायरेक्टली तो कैसे, जैसे आपने बगीचा लगा लिया या घर पे कोई नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्ट आप उसको रोजगार दे रहे हो। अब इनडायरेक्टली उसको जब आप सेल करोगे प्रोड्यूस को तो जब मार्केट में जाएगा तो वहाँ पे भी लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। मेनी ऑफ सच जॉब्स रिक्वायर नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन हॉर्टिकल्चर, द ट्रेनिंग शुड बी एट वोकेशनल लेवल और कॉलेज लेवल। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग है वो आपको वोकेशनल लेवल और कॉलेज लेवल पर दी जाती है। आप के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, अलग रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स मिल जाती है। द वर्क में बी इन इंडोर और आउटडोर। कॉलेजिएट एजुकेशन शुड गिव ए साउंड नॉलेज ऑफ द फील्ड, ऑफर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एट द सुपरवाइजरी managerial level and provides opportunities for undertaking investigatory projects and research programs। ये अलग अलग जगह इसका यूज है। तो ये थी आपकी हॉर्टिकल्चर की पहली क्लास, जिसे हमने बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर देखें। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।